Hello students, my name is Ashish, and in the last video we studied your class 9 chapter number 9, the mission Agni. Now in this video we are going to study the question answers of this chapter. So let's start the question answers of this chapter. So our first question is, what is India's policy about space and atomic energy development program? इंडिया की क्या पॉलिसी हमारी स्पेस एजेंसी, हमारी एटॉमिक एनर्जी और उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर रही है। हमने जैसे कि पढ़ा था कि हमने बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च की हैं, बहुत सारी, इट मीन्स 5426, पृथ्वी, अग्नि, है ना। एंड ये सारी जो मेहनत हमने की है ना, उसमें हमारी पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी क्या रही है। तो हम लिखेंगे, India's policy about space and atomic energy development program is that of peaceful application. हमारा जो उद्देश्य है स्पेस और एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ शांति है। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम किसी को डराना, धमकाना, चमकाना नहीं चाहते। एंड नॉट फॉर मिलिट्री पावर्स, हम इसका मिलिट्री पावर्स के रूप में यूज़ करना नहीं चाहते। रैपिड डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी इज़ इंडियाज़ चीफ एम। रैपिड डेवलपमेंट, तेज़ी से डेवलपमेंट हो, एंड एप्लीकेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, और हम इन टेक्नोलॉजी का स्पेस में यूज़ कर सकें, यही इंडिया का चीफ एम, भारत का प्रमुख उद्देश्य है। वाई वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अग्नि ट्रीटेड एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट? क्यों अग्नि को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट माना गया कि हम भारत दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। अग्नि मिसाइल्स बीइंग डेवलप्ड एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट, अग्नि मिसाइल को डेवलप किया गया था टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के रूप में, बिकॉज, क्योंकि इट पुल्ड ऑल डाई रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री, क्योंकि इसने क्या किया था, जितने भी हमारे मरते हुए रिसोर्सेज थे, जो हमारे काम नहीं आ रहे थे, है ना, उसमें उन सबको इकट्ठा करके यूज़ कर लिया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ कैन यू से that the families of the scientists were also associated with the mission? आप कैसे कह सकते हैं कि जो फैमिलीज़ थी साइंटिस्ट की, वो भी इस मिशन में शामिल थी, जो अग्नि की लॉन्चिंग थी उसमें इस मिशन में शामिल थी। वी केम टू नो अबाउट मिस्टर वी आर नारंग और नागराजन, है ना, दैट हिज ब्रदर इन लॉ, मिस्टर नागराज होगा, दैट नॉट मिस्टर नारंग, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो शांत हो गए थे, फिर भी वो वहाँ नहीं गए थे। सो द एग्जाम्पल ऑफ वी आर नागराज प्रूव दिस। ही वॉज द लीडर ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन टीम। मिस्टर नागराज जो थे वो इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन टीम के क्या थे, लीडर थे। हिज ब्रदर इन लॉ डाइड, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनकी मौत हो चुकी थी। वाइल ही वॉज एट ITR, जब वो ITR में लगे हुए थे, काम में लगे हुए थे, मिसाइल लॉन्चिंग का काम कर रहे थे। हिज फैमिली केप्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ डेथ हिडन, और उनके जो परिवार था उसने उनकी मौत की सूचना को छुपाए रखा, टू नॉट इंटरप्ट हिम, ताकि उनके काम में कोई भी दखल अंदाजी ना हो। ये चीज़ दिखाती है कि फैमिलीज़, साइंटिस्ट ही नहीं, साइंटिस्ट की फैमिली भी मिसाइल लॉन्चिंग को लेकर कितने डेडिकेटेड थे, कितना वो चाहते थे कि हमारी मिसाइल अग्नि लॉन्च हो, क्योंकि उनको भी भारत देश को गर्व कराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता था, ना कि कोई देश का नागरिक अगर नहीं रहा है तो वो बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें नहीं लगती थी। देश का गर्व ज़्यादा ऊंचा है, और ना कि देश के नागरिकों की किसी की देश के लिए दी गई जान, ऐसा उनका मानना था ना। Question number 4 is, how did the safety device stop the launch of Agni on 20 अप्रैल 1989? सेफ्टी डिवाइस जो थे वो उन्होंने 20 अप्रैल 1989 को लॉन्चिंग को कैसे टाल दिया? द अग्नि लॉन्च हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर 20 अप्रैल 1989। जो अग्नि की लॉन्चिंग थी उसकी शेड्यूल कब की गई थी? 20 अप्रैल 1989 को इसकी शेड्यूलिंग की गई थी। ड्यू टू इरिवर्सिबल इंटरनल पावर कंजप्शन, सेफ्टी डिवाइस स्टॉप्ड। इरिवर्सिबल इंटरनल पावर कंजप्शन के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही थी, जिसके कारण सेफ्टी डिवाइस ने स्टॉप कर दिया था, है ना, किसको? लॉन्च ऑफ अग्नि 20 अप्रैल 1989 को। तो इस तरह से
जो है अग्नि की लॉन्चिंग को टालना पड़ा, उस पर होल्ड के मैसेजेस आ रहे थे, हमने चैप्टर में पढ़ा बार बार, जिसके कारण वो फिर 20 अप्रैल को तो नहीं हो पाई, लेकिन ठीक एक महीने बाद 22 मई को वो ज़रूर हो गई थी। What do the following lines convey? ये जो लाइन्स आ रही हैं, योर मिसाइल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आपको याद हो तो लास्ट में अब्दुल कलाम जी ने ये लाइन्स कही थी कि आपकी मिसाइल आपके सामने है। इनफैक्ट यू हैव लॉस्ट नथिंग बट अ फ्यू वीक्स ऑफ रिवर्क, आपने कुछ नहीं खोया है, बस कुछ सप्ताह खो दिए हैं और आपको रिवर्क करना पड़ेगा। आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम मेट हिज टीम मेंबर्स, एपीजे अब्दुल कलाम अपने टीम के लोगों से मिले। व्हेन द लॉन्च ऑफ अग्नि वॉज अबॉर्टेड, अबॉर्ट मतलब होता है त्याग देना, जब अग्नि की जो लॉन्चिंग थी उसको त्याग दिया गया था। एंड ही टोल्ड दिस लाइन्स, तब उन्होंने ये बातें कही थी। दीज लाइन्स कन्वेड टू देम नॉट टू लूज़ हार्ट, अपना दिल छोटा ना करें, इस बात के लिए ये लाइनें कही गई थी। बिकॉज फेलियर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, पिलर्स ना, ये आई नहीं आएगा या वन नहीं आएगा, पिलर्स ऑफ सक्सेस कहा जाएगा कि जो असफलता होती है वही सफलता की पिलर होती है, भविष्य में जाकर वही आपको प्रेरित करती है कि आप सफल हों आगे जाकर। नाउ आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका रिप्लाई, उनका जवाब हमें 50 वर्ड्स या उससे ज़्यादा में देना है। Why was it necessary to start मिसाइल डेवलपमेंट मिशन, क्यों हमारे लिए मिसाइल डेवलपमेंट मिशन को ज़रूरी था चालू करना। इंडियाज़ डिफेंस प्रॉब्लम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, हमारी जो डिफेंस प्रॉब्लम है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है। ऑफ हर लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड लॉन्ग लैंड फ्रंटियर्स, हमारी जो देश की सीमाएं हैं वो कई देशों से लगती हैं, हमारी जो कोस्टिंग लाइन है, हमारी जो समुद्री लाइनें हैं वो भी कई देशों से मिलती है। नॉर्थ में नेपाल, भूटान व चाइना से हमारी सीधी सीधी टक्कर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है। टू ईस्ट में हमारे साथ में बांग्लादेश है। इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान एंड चाइना, हमारे पाकिस्तान और चाइना से कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। शी इज़ कन्फ्रंटेड विद डेंजर ऑफ वॉर, और शी मतलब यहाँ भारत के लिए यूज़ हुआ है, हमने कई युद्ध इनसे लड़े हैं। एंड इन्वेंशन इन द सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट्स, और घुसपैठ हमारे बॉर्डर के इलाकों में अक्सर होती रहती है। सो शी हैज़ टू रिमेन इन स्टेट ऑफ ओवरऑल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, तो शी यानी कि भारत को हमेशा तैयार होना होता है, अपने आप को बचाने, अपने आप को डिफेंस करने के लिए रेडी होना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। आर बिटर एक्सपीरियंस ऑफ 1962 चाइनीज़ वॉर, हमारा कड़वा अनुभव रहा है 1962 में चाइनीज़ वॉर के साथ। फोर्स अस टू टेक द बेसिक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड मिसाइल डेवलपमेंट, उसने हमें फोर्स किया था कि हम मिसाइल बनाने पर ध्यान दें। नेवरदलेस, इसके अलावा द डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडियन एम्स टू प्रॉम्प्टिंग एंड सस्टेनिंग ड्यूरेबल पीस इन द सब कॉन्टिनेंट, और इसके साथ जब हमने ताकत हासिल कर ली तो हमने लॉन्ग टर्म पीस स्थापित करने का उद्देश्य भी था, क्योंकि अगर हमारे पास भी अच्छे हथियार होंगे, हमारे पास भी अच्छी मिसाइलें होंगी, तो कोई देश भी हम पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि हम बदले में बहुत बुरा नुकसान उनको भी पहुंचा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट वाज रिपीटेड ना, सॉरी फॉर देट, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है फर्स्ट। सेकंड है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पृथ्वी इन मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पृथ्वी मिसाइल का क्या योगदान रहा। द एम ऑफ पृथ्वी वॉज टू हिट अ टारगेट विदाउट द हेल्प ऑफ एयरफोर्स, पृथ्वी का जो उद्देश्य था बनाने का वो बिना एयरफोर्स की मदद के अपने जो टारगेट है उसको हिट करना था। मिसाइल्स एंड एटॉमिक वेपन्स आर मेरेली पार्ट्स ऑफ ग्रेटर होल, कुछ और बड़ा करने के लिए, कुछ और अच्छा करने के लिए मिसाइल और एटॉमिक वेपन्स तो केवल सहारा होते हैं। अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, द डेवलपमेंट ऑफ पृथ्वी रिप्रेजेंटेड द सेल्फ रिलायंस, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार पृथ्वी मिसाइल को बनाना केवल हमारे आत्मनिर्भर होने का सबूत था। ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितने अच्छे और बेहतर हो चुके हैं। आखिरी है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द टीम लेड द मिशन टू सक्सेस, वो जो मिशन में काम कर रहे थे साइंटिस्ट, उनमें क्या क्वालिटीज़ थी जिसके कारण मिशन सक्सेस हुआ। द अग्नि टीम वॉज कंप्राइज ऑफ मोर देन 500 साइंटिस्ट, अग्नि में टीम जो अग्नि थी उसमें 500 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। ईच मेंबर ऑफ द टीम वॉज डिपेंडेड ऑन द अदर, हर
टीम का मेंबर एक दूसरे पर निर्भर था टू अकम्प्लिश हिज टारगेट, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। देयर वॉज हाइएस्ट इंटीग्रेशन इन द टीम इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी ऑफ वर्क एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। अगर बात करें काम की गुणवत्ता की, ह्यूमन रिलेशनशिप की, तो सबसे अच्छे और बेस्ट लोगों को चुना गया था। ईच ऑफ द टीम मेंबर हैड अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। हर टीम का मेंबर इन्वॉल्व था अपने काम में, पार्टिसिपेट कर रहा था, कमिटमेंट दे रहा था कि हम वो अच्छा काम करेंगे। इट वॉज द कॉमन स्टेक नॉट ओनली फॉर द साइंटिस्ट, ये सबका कॉमन उद्देश्य था, साइंटिस्ट का ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज़ का भी। ऑल द पीपल वर ऑफ हाई प्रोफाइल, सारे लोग बहुत ही बड़े बड़े लोग थे। द हैड अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड सेल्फनेस, दे वर्क जॉइनली एज अ टीम, और उन सब ने मिलजुल के काम करा। बहुत ही सेल्फलेसनेस थे, उनके अंदर स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं था। इस तरह से ये क्वालिटीज़ उस टीम की रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द क्वेश्चंस आर कवर्ड।